आज से जो है आप लोगों का नोट पैड हम शुरू कर रहे हैं। नोट पैड हम राइटिंग भी कर सकते थे। टेली की क्लास जो आपकी आ रही है उसमें हम लाइव टाइप करके लिख रहे हैं, इसको भी लिख सकते थे। लेकिन है क्या कि बहुत ऐसे तथ्य हैं जिसको हम बदलना ही नहीं है, तो रिपीट करके टाइम बर्बाद होना है। तो आप लोग इसका थ्योरी अपने से यहाँ से नोट कर लेंगे। तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ, अगर नोट पैड को एक लाइन में बोला जाए तो क्या है, ठीक है ना। नोट पैड का एक लाइन में जवाब है कि नोट पैड इज ए टेक्स्ट एडिटर, जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि नोट पैड देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें कोडिंग भी होता है। इसमें सिस्टम को ख़राब करने के लिए वायरस भी क्रिएट किए जाते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी पूर्वक यूज करेंगे हम। वही इसमें हम फ्लैट राइटिंग के लिए आपको दे रहे हैं कि हमको टाइपिंग करना है, टेक्स्ट को लिखना है, सेव करना है। तो इसमें जो इनिशियल पीरियड के जितने भी छात्र हैं उनके लिए है सीधा टाइपिंग, यानी इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सबसे कोई मतलब नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट से हमको ज़्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ सीधा लिखना है और फोल्डर में जमा करना है। सीधा राइटिंग के लिए हम करेंगे काम। लेकिन इसमें और चीज़ है कि नोट पैड इज़ ए वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर, वही चीज़ लिखा हुआ है। इट ऑल्सो कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछली क्लास में पढ़े कि सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वैसे सॉफ्टवेयर आता है जो कंप्यूटर को चलाता हो, जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होता हो। और एप्लीकेशन किसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। और यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको बाहर से डालना नहीं होता है, ऑटोमेटिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है ना। अभी जो विंडोज़ 11 हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें से वर्ड पैड को हटा दिया गया है। नोट पैड के बाद वर्ड पैड पढ़ाते थे, उसको हटा दिया गया है, चूँकि कि हमारे पास समृद्धशाली MS ऑफिस है, वही काम उसमें सीखते हैं। तो हम दो बार क्यों समय अपना बिताएं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया, नोट पैड आप सीख सकते हैं। चूँकि नोट पैड में देखिए क्या क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर बेसिक कोडिंग फॉर सम लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस में बेसिक कोडिंग होती है, जैसे आप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का कोडिंग करते हैं, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, पाइथन, CSS, कास्केड स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। ये नोटपैड के फॉर्मेट में ही रहता है। लेकिन HTML तो होना ही होना ही, HTML तो कोड इसमें होता ही। जो वेबसाइट क्रिएट होती है उसका नोटपैड ही जो प्रारंभिक एडिटर है। लेकिन अब धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इतना विकसित हो गया है कि लोग रेडीमेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल कार्य करने लगते हैं, जब एरर या कुछ भी करते हैं, तो हमको कभी कभी नोटपैड का भी इस्तेमाल करना होता है। एडिटर क्या एडवांस होता है, वहाँ उसको ज़्यादा सहूलियत मिलता है, इसमें कम ऑप्शन आते हैं। लेकिन मदर यही है वेबसाइट क्रिएट करने का। अगर उसका बढ़िया से प्लेटफॉर्म की चर्चा की जाए तो HTML को एक रूप देने के लिए नोटपैड का जितना अभी तक रहा है सहयोग, किसी अन्य सॉफ्टवेयर का नहीं रहा है, ठीक है। अब है कि नोटपैड हम चलाएंगे कैसे। नोटपैड खोलने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो की प्रेस करेंगे, इसके बाद इसमें नोटपैड हम लिखेंगे और नोटपैड लिखने के बाद इंटर कर देंगे, इजीली खुल जाएगी। और जो पहला कार्य क्या करते हैं, इसमें आपको टाइप करना है और उसको सेव करना है। तो नोटपैड खोलने के लिए विंडो की प्रेस करें, नोटपैड लिखेंगे या NOTE लिखिएगा तो अपने ही आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से खोलते हैं। नोटपैड को ध्यान रखना है, जो भी नोटपैड खुलता है ये पेज के रूप में खुलता है। पहले अब नहीं खुलता था, पहले देखिए जैसे ये वर्ड का खोले है एक संपूर्ण पेज के रूप में, और ये टैब के रूप में, पेज के रूप में नहीं टैब। अगर यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देंगे तो ये दो पेज आपके सामने हो गई, पहला पेज ये, दूसरा पेज ये। अगर इसमें हम कुछ लिख के रखे हैं, ये पहला पेज है, इसमें लिख के रखे हैं, ये दूसरा पेज है। हम इसमें जैसे लिखते हैं गॉड, अब इसमें लिखेंगे तब समझ में आएगा कि हम दो पेज यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए दोनों में हम स्पेलिंग अलग अलग लिखे हैं, ये दो पेज है, ठीक है, ये 1 ये 2। अब इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं।
तो कुछ भी का मतलब है कि यहाँ तक पहुँचने से पहले आप एक टाइपिस्ट के रूप में कार्य करने लगते हैं, क्योंकि आपकी टाइपिंग 2 से 3 महीने का सफ़र तय कर लेती है। तो टाइपिंग सीखने के लिए 1 से 1.5 महीना काफ़ी है नॉर्मल टाइपिंग के लिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप कोई भी ऐसे लाइन को लिखेंगे जिसमें सभी अक्षर आते हों, ठीक है ना। तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, ए क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द स्लीपिंग लेजी डॉग। ये इसमें एक शब्द हम अपने तरफ से जोड़े हैं। ये जो है इसमें सभी अक्षर हैं, सभी 26 अक्षर हैं। तो इसको जो है जब आपको कोई कार्य नहीं दिया जाता है तो इस कार्य को कम से कम आप 50 बार करेंगे। इसको 50 बार टाइपिंग करेंगे और 50 बार टाइपिंग करने के बाद यदि आपका लगता है कि आप कोई कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं, आपको टाइपिंग के अधिक से अधिक रिक्वायरमेंट है, तो आप और कार्य करेंगे, दोबारा कार्य। वो कैसे होगा देख लीजिए। मान के चलिए इस तरह से हम लिख दिए, अब मेरी टाइपिंग यहाँ तक, अब थक गए, लेकिन आपको थकना नहीं है। यहाँ से इंटर करेंगे, नीचे आएंगे, आपको नंबर पैड का भी इस्तेमाल करना है, जिसमें 4, 5, 6 यहाँ पर स्पेस मारेंगे, बायां हाथ रखेंगे। अगर टाइपिस्ट अच्छा बनना चाहते हैं तो नंबर जब आता है तो आपकी स्पीड तुरंत घट जाती है, सिंबल्स आ जाते हैं तो आपकी स्पीड घट जाती है। इसलिए कम से कम नंबर तक का प्रैक्टिस कर लीजिए। और सिंबल्स में जैसे छोटी कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, ठीक है ना, और कुछ चिन्ह हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसका प्रयोग ज़्यादा करते, जैसे परसेंटेज साइन है, डॉलर साइन है, हैश साइन है, @ है। ये सब जैसे आएगा तो आपकी स्पीड नॉर्मल आप टाइपिंग में कर रहे हैं तो आपका स्पीड दिखा रहा है 35+। जैसे ये सब आएगा तो आपकी स्पीड तुरंत फिर 15 पर आ जाएगी। और टाइपिंग का स्पीड तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप प्रोफेशनल कोई कार्य नहीं करते हैं। जैसे हम आपके सामने अभी हम टेली पर लिख रहे थे, आपके सामने लिख भी रहे हैं, टाइम भी मेंटेन करना है, पढ़ाना भी है, तो वहाँ प्रोफेशनल कार्य है। सेट भी करना है, देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है ना। ये अगर हम लिखते हैं बैठ करके तो ये क्या है, ये तो सिर्फ उंगली का प्रैक्टिस हुआ ना, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया है। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप वहाँ टाइपिंग करने के लिए परीक्षा पास कर गए, लेकिन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना है, फोल्डर में रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। जो बहुत ज़्यादा है उसको पासवर्ड लॉक करके रखना है, जत तत नहीं रखना है। आज रोज़ हम फोल्डर क्रिएट कर लिए और उसको निकाल के नहीं दे पा रहे हैं, तो अब फिर वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए एटलीस्ट जॉब में जाइए, एटलीस्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अच्छी तरीक़ा से इंटरनेट, और स्पेशल हम आपको टेली का क्लास दिए हुए हैं। तो आपको कार्य करने के लिए कहीं से आपको छू नहीं सकता है कि आपको नहीं आती। दूसरी बात आती है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में भी आपको एक्सपर्ट होना है कि किस पेज पर निकालना है, वो A4 साइज है, लेटर पैड है, लीगल साइज है, ये सब भी समझना पड़ेगा। बहुत ऐसा पेज आपका है जैसे ऑफिशियल पेज है तो ऊपर में आपका बहुत चीज़ छोड़ा हुआ रहेगा, यानी लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे से हमको प्रिंट लेना है। कोई लेटर पैड है उस पर छाप के निकालना है, हम अगर ऊपर से करेंगे तो जहाँ लिखा हुआ उस पर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंटिंग ऑप्शन भी आपको बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर और एडवांस आप सीखते हैं तब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सीखिए, जिसमें पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ग्रीटिंग्स कार्ड डिजाइनिंग। अगर उससे क्या होगा कि हो सकता है भविष्य में आपको कुछ उसका पेपर आप ही को डिजाइन करना पड़े, कहीं लेटर को भेजने देगा, आपको लेटर पैड मॉडल में बना के देना पड़ेगा। तो वहाँ पर अगर डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी सीख लेते हैं तो और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और डेस्कटॉप पब्लिशिंग आपके टाइपिंग स्पीड को इतना पावरफुल कर देगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे अधिक टाइपिंग ज़्यादातर होता है। सिर्फ फोटोशॉप जब आएगा तो उसमें आपको फोटो डिजाइनिंग से संबंधित आएगा, लेकिन वो जो आप देखते हैं बैनर या जो ब्राउज़र बनता है वो कैसे बनता है, वो भी तो कोई टाइपिस्ट करता है, ठीक है। तो ये काम करेंगे, यहाँ से स्पेस बाएं हाथ को रखेंगे स्पेस पर, और यहाँ से देखिए 7, 8 स्पेस, 1, 2, 3 स्पेस, 4, 5, 6 स्पेस, 7, 8, 9 स्पेस, 4, 5, 6 स्पेस, 1, 2, 3 स्पेस। अब यहाँ पर जोड़ेंगे आगे से 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6, 0, ये दाहिने हाथ के अंगूठा से 0 आएगा, ठीक है। 0, 7, 8, 9, 0, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, ठीक है। इस तरह से आप इसका टाइपिंग कर सकते हैं। अगर
नंबर पैड में और दक्ष होना चाहते हैं कि अगर मिक्स करके लेटर भी है और अंक भी है, तब क्या करेंगे, तब आपको याद करना है, तब जहाँ पर QW है उसके ऊपर आपको लेके चलना है। तो पहले आएगा 0 9 8 7, ठीक है, इधर से आ जाएगा आपका 8 7 6 1 2 3 4 5, इस तरह से आपका टैपिंग चलेगा। यहाँ से उंगली को और तीसरे मंजिल पर लेके जाना है। अभी तक तो 2 मंजिल तक कार्य किए हैं, है ना, तीसरे मंजिल पर उंगली को लेके जाना है और वहाँ से टैपिंग आपको करना है। इधर से 0 से चालू होगा, फिर से एक बार देखते हैं 0 9 8 7 6 1 2 3 4 5 स्पेस, यहाँ से अब स्पेस चलेगा 0 9 8 7 6 1, फिर यहाँ से स्पेस देंगे, स्पेस 1 2 3 4 5 6। अब अगर ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 तक जाएगा और इधर जाएगा 0, इसको प्रैक्टिस करना है 0 9 8 7 6 स्पेस 1 2 3 4 5 स्पेस। आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना प्रैक्टिस आपका हो गया, अगर आपकी स्पीड 35 है तो आप पास कर गए। आप किसी भी परीक्षा में जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी सिर्फ देख देख के आप टाइपिंग कर रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंटेशन आप कभी नहीं बनाए, तब तो फेल होना निश्चित। क्या समझे? आप कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ मैदान में गाड़ी चलाया, रोड पर कभी नहीं चलाया, भीड़ भाड़ में कभी नहीं चलाया, गड्ढा वगैरह में कभी नहीं चलाया, तो यू आर नॉट अ ड्राइवर। और इफ यू आर नॉट अ ड्राइवर, एक्सीडेंट में हैपन। क्या समझ में आया? अगर आप ड्राइवर नहीं हैं तो एक्सीडेंट, दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नोटपैड में क्या करना है ये आपको टास्क दिए। अब यहाँ से मान के चलिए इसको हम सेव करेंगे, इसको हमको रखना है अपने फाइल में। तो अपने फाइल में रखने के लिए सबसे पहले फाइल को समझते हैं। यहाँ से इसके जो भाग हैं नोटपैड में, यहाँ से देखते हैं कि हाउ टू ओपन, तो आपको बता दिए कैसे खोलना है। आप थ्योरी यहाँ से राइटिंग करके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ पर हम लोग आपका फोल्डर ये बदल दिए हैं। आपका फोल्डर यहाँ पर है 2000, ये ओल्ड मेरा फाइल है 2025 और 2026, ये फोल्डर का नाम है। और आप में जो फिगर बनाओ, फिगर जो आपका बना हुआ है वो फिगर भी हम आपको यहाँ पर रख देंगे अभी जब फोल्डर खोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है, क्रिएट योर ऑन फोल्डर इनसाइड दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आपको फोल्डर क्रिएट करना है। तो आप आएंगे सबसे पहले नोटपैड में, अपना फोल्डर क्रिएट करने के लिए फाइल पर क्लिक करके सेव में चले जाएंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर आपका डायलॉग बॉक्स खोलेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट खोलने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये फोल्डर आएगा। ध्यान रखना है कि दूसरे का फोल्डर आप टच नहीं करेंगे, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टचिंग अदर्स फोल्डर। आप किसी भी सूरत पर नहीं, अपना नाम, अपना फोल्डर का प्रारूप, नहीं तो दूसरे का फोल्डर इधर इधर हो जाएगा, डिलीट हो सकता है, मिट सकता है, मूव हो सकता है, तो फिर दूसरा सीनियर खोलेगा तो उसका फाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको ऊपर नीचे करके आपको दिस पीसी खोजना है। इसमें दिस पीसी, देखिए दिस पीसी है। यहाँ से जाने के बाद ये सिर्फ यही आपका फोल्डर है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं, बाकी किसी पर नहीं। सी ड्राइव में आप क्लिक कर दिए, सिस्टम फाइल मेरा करप्ट हो गया, सिस्टम करप्ट हो जाएगा सबका, और कम से कम 3 से 4 दिन आपका क्लास बाधित हो जाएगा। ठीक है, दूसरे फाइल में मेरा पर्सनल फाइल है, इसको आपको नहीं खोलने देंगे, इसमें भी इसको आपको नहीं खोलने देंगे। आपको सिर्फ स्टूडेंट फोल्डर पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करके अब यहाँ पर माउस आप छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले एस प्रेस करेंगे, एस करते करते देखिएगा ऐसे को दाबते जाना है। देखिए आपका झंडा की तरफ दिख रहा है, या एंटर करते हुए ऐसे ऐसे आएंगे। तो एस से क्या होगा, ऐसे वाला खाली खुलेगा। तो बढ़िया से मिला लीजिएगा कि विंडो टाइप से आपके सामने टीवी का आकृति बना हुआ है, दिख रहा है ना, ये वाला आकृति विंडो टाइप से बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको भली भांति आपको दिमाग में रखना है, यही फोटो आपका है, इसी फोटो को आपको खोलना है। तो हम यहाँ एक बार फोटो भी यहाँ पर आपको बना देते हैं इस जगह, ताकि आपको याद रहे।
तो हम ये अब नॉर्मल तरीके से दिस पीसी के थ्रू जाते हैं। हमारा आपका फोल्डर यहाँ पर है, एस प्रेस किए, एस करते जाएंगे, एस को दबाते जाएंगे, माउस से नहीं खोलेंगे अभी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, जिसके पास सिस्टम है उनको अभ्यास है, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है उनको अभ्यास नहीं है, वो आप यहीं आते हैं तो चलाते हैं, ठीक है ना। एस प्रेस किए, ये वाला जो आकृति आपको दिख रही है, यही आकृति वाली आपकी डिजाइन है यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ से उसकी डिज़ाइन को हम आपके इसमें लगा देते हैं। इंसर्ट, तो सबसे पहले हमको इसको ऑन रखना पड़ेगा, ये ऑन रहेगा तब इसका फ़ोटो हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमको इसका क्लिपिंग करना पड़ेगा, क्लिपिंग करेंगे तब होगा, क्योंकि इसका जो कमांड है वो कमांड मेरे रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कमांड के द्वारा उसको हम इजीली नहीं ले पा रहे हैं। पिछले अभी टैली में जो है वही कमांड मारे, मेरा टैली बंद हो गया, ठीक है। अब ले लेंगे, ये देखिए, ये आपका फ़ोटो है, ठीक है। थोड़ा सा ये कट गया है, एक बार और बढ़िया से प्रयास करते हैं। अब देखिए इस तरह का कार्य करते हैं। अब बढ़िया से आ गया, इसको पहचान लीजिएगा ना, यही आपके फोल्डर में लगा हुआ है, और फोल्डर में स्टूडेंट फोल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टूडेंट फोल्डर्स 2025 टू 2026 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को खोलेंगे हम, इसको सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, हमने ये कार्य किया, इसको हमको सेव करना है, तो कहाँ जाएंगे सबसे पहले, फाइल में, इसके बाद सेव में, सेव करने के बाद स्क्रॉल करते हुए दिस पीसी को लाएंगे, स्टूडेंट फोल्डर में जाएंगे, ये फॉर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, एस प्रेस करते जाएंगे, ये देखिए ये कंफर्म हो गए कि आपकी फोल्डर है, 2025 लिखा हुआ है ना, स्टूडेंट फोल्डर्स 2025 से भी एंटर करेंगे इस पर, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप फाइल सेव किए कि नहीं। यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल नेम देना है, आप इसमें यहाँ पर फाइल नेम तब देंगे जब इस फोल्डर में खाली चला जाएगा, तो यहाँ पर अभी फाइल नेम नहीं देंगे। सबसे पहले आपको फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए एक ही बार आपको फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए न्यू फोल्डर दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से एक फोल्डर हम अपना बना लेते हैं। हम अपना नाम यहाँ पर सरन ETC के नाम से बना लिए। आप क्या करेंगे, जो भी बनाएंगे नाम, उसके आगे शॉर्ट में जगह का नाम डालेंगे, जैसे टैली में डाले थे, ठीक है ना। राकेश आपका नाम भवानीपुर है, तो राकेश कोष्ट में BHAW रख देंगे। रंगरा है तो राकेश कोष्ट में, समझ में आ रही है। तो ये चीज़ अब बोलना नहीं है, क्योंकि टैली में भी आपको बताया गया है, जो हम कंपनी खोलते थे। यहाँ पर बाहर इसके वाइट एरिया पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बन गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक किए और एंटर कर देंगे, और यहाँ से फाइल नेम डालते हैं, जैसे लेसन वन। आप कोस्ट में अपने फाइल, अपने जगह का कुछ भी नाम डाल देंगे, ताकि आपको पता है, चूँकि यही सब करेगा, वो भी लेसन 1 डाल देगा। लेसन 1 आप अपना शॉर्ट में नाम डाल दीजिए, चूँकि फोल्डर आपकी है, इसमें आपको काम करना है, आप स्वतंत्र है कुछ भी नाम डालने के लिए। यहाँ पर हम सेव करेंगे, और अब क्रॉस करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब उसी फाइल को हम खोलेंगे कैसे, विंडो की प्रेस करेंगे, ठीक है, नोटपैड लिखेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट ऐसे खुल जाती है। आपको क्या करना है कि जब भी बंद करेंगे तो यहाँ से भी क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि ये दूसरी फाइल बनी हुई थी,
यहाँ से क्लोज कर देंगे। हम फिर से खोलते हैं इसको। अब जो है ऑटोमेटिक नहीं खुलेगा, देखिए नहीं खुला। अब खोलने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको यहाँ से ये देखिए, ये चीज़ भी देख लीजिए। अगर माइनस पर क्लिक हो गया तो नोटपैड आपका सिक्योर करके नीचे टास्क बार पर आ जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे खुलेगा। इसके रेक्टेंगुलर शेप पर क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इस पर करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब हमको अपना बना हुआ फाइल खोलना है। बने हुए फाइल को खोलने के लिए फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन एक ऑप्शन है और इसका कमांड है कंट्रोल ओ। क्लिक करेंगे फिर से वही खुलेगा। ठीक है, देखिए कंट्रोल दबा करके ओ दबाता है, देखिए वही खुला। फिर से आपको दिस पीसी में जाना है, फॉर स्टूडेंट जाना है और एस दबाते जाना है। एस दबाते गए, देखिए आपका फोल्डर आया, एंटर करेंगे। ये मेरा फोल्डर नहीं, अगर बाय चांस दूसरे का खुल गया तब क्या करेंगे, तब यहाँ से बैक कर लेंगे। ये देखिए ये दूसरे का है, एस 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 दबाते जाएंगे, देखिए ये वाला फोल्डर आया, एंटर करेंगे। और यहाँ से अभी तो एक आदमी दिख रहा है, हो सकता है कि 5-10 छात्र प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपका 5-10 छात्र का सूची यहाँ दिखने लगेगा। किसी का राकेश है, किसी का संजीव है, किसी का गणेश है। तो जो नाम आपका है अपने नाम का पहला अक्षर प्रेस करते जाएंगे, तो सिर्फ आप ही का नाम वो सेलेक्ट करेगा। मान के जी राकेश नाम का राकेश, रंजीत, राघव है, 4 नाम है, तो आर प्रेस करेंगे तो पहले अल्फ़ाबेटिकल लेगा, जो आर के बाद ए रहेगा। ठीक है ना, तो आर दाबते जाइए, जहाँ आपका नाम दिखे एंटर दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एस दबाए तो मेरा 21 नाम है, एंटर कर दिए। फिर इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर दिए, ये मेरी फाइल खुल गई। तो आपने नोटपैड में आज फाइल को क्रिएट करना सीखा। हमको उम्मीद है कितना काम आप बिना किसी मदद का, हम बार बार बोलते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पर हमको बताएगा, ये कभी नहीं होने वाला। ठीक है, वो टास्क आपका है। वहाँ पर एक ही जिम्मेवारी हमारी है कि कंप्यूटर ख़राब है, माउस नहीं चल रही है, तो वो काम आपको करके देंगे। लेकिन उस पर क्या करना है वो पूछिएगा तो आपको उसी समय भगा देंगे। अगर आप पूछ दिए कि हम क्या करना है, अब तो आपका रिकॉर्डिंग भी लग रही है, आप YouTube से अपना असाइनमेंट देख लीजिए हमको क्या करना है। एक बार नहीं समझे 2 बार देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर बैठ करके आपको किसी से बैठ करके आप बनवा रहे हैं फाइल कि पहले क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर फोल्डर आया, वहाँ पर जाइए, तो जो बताने वाला भी है वो भी गलत कर रहा है और पूछने वाला तो गलत कर ही ना। ये इसको निगेटिव लेके नहीं चलना है। हम आज तक यहाँ 30 बरस से सिखा रहे हैं। ठीक है ना, जितना सहारा जो लिया है उतना बेसहारा वो हुआ है। समझ में आ रही है ना। हाँ, आपसे नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा तो इस फाइल को बंद कर दीजिए। टाइपिंग आपको सिखाया मैं, टाइपिंग कीजिए आप बैठ के जैसे आता है, सैब छोड़ दीजिए। दूसरे दिन फिर से बोलिएगा हमको सैब नहीं हुआ, और हम अपने जान जाएंगे कौन कौन नहीं कर पाया, क्योंकि देख रहे थे ना। उस समय पूछ करके अपना टाइम व्यर्थ मत कीजिए। हो सकता है कि जैसे तैसे पता आपको आदत तो वही लग जाएगी। कहने का मतलब है जो आदत आप अपने माइंड को दिए, आपका जो अवचेतन मन है उसी को एक्सेप्ट कर लेगा। एक आदमी यही किया, टाइपिंग हम थोड़ा सा ऐसे करा बोले तो क्या क्या दूसरे से टाइपिंग सीखने लगा हिंदी। ठीक है ना, और अच्छा टाइपिंग कर लेता था। 3 महीने के बाद उसका जब टेस्ट लेने गए तो उंगली जो है वो क्या करता, ए से रखता था हिंदी टाइपिंग में, कुर्ती देव में। अब क्या करता, और जहां पर एक दाबना 2 उंगली इसको उठा उठा के डालता था। तो उसको अब आदत लग गई, सर अब आदत लग गया, ये तब छूटेगा नहीं। तो गलत टाइपिंग कर लिया ना, है ना, गलत स्टेप चला गया। आपको बोलेंगे कि एफ के बाद जी और एच भी आप उसी से दाब दिए, तो गलत कर दिए टाइपिंग में। ठीक है ना, तो इसलिए बारीकी आप थ्योरी में पूछ सकते हैं। थ्योरी में आपको नहीं आया, आपको हम बताएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पर आप भूल चूक से भी नहीं। ये सीखने की सबसे बड़ी कला है। वो होमवर्क आपकी है, आपके टीचर हम हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर हम रोक के आपको अलग से यहाँ पर हम करके दिखा देंगे, तो यहाँ पर सब सीख जाएगा। नहीं सीखने का बात ही नहीं है, हम सब जगह लिखे हुए हैं। सिखाने की गारंटी है तब ना आपको 1 साल का एक्सटेंड देते हैं। ठीक है, आप लोग कितने सजग हैं, कितने सीरियस हैं, आप पर निर्भर रहता है। सेव हो जाएगा ना फाइल, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, टाइपिंग हम कर लेंगे, असाइनमेंट एक दिन पीछे चलेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन पूछ करके फोल्डर नहीं बनाएंगे, वो गलती होने दीजिएगा।
तो इससे क्या होगा कि गलती वाले को हम पकड़ लेंगे कि कौन गलती किया है, तो उसको हम अलग से यहाँ पर लाइव फोटो देख करके हमको बताएंगे। तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम बताएंगे और हमको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया, कैसा गलती हो गया। तो दूसरा अगर वही गलती करता होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर एक एक कंप्यूटर पर बैठ करके इंस्ट्रक्टर उसको लाइन बाय लाइन बताए, तो हम तो यहाँ बता ही रहे लाइन बाय लाइन, ये नहीं बताते, मौखिक बता देते ऐसे कर लेना, तब हमारी गलती थी। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि जो भी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में रिस्ट्रिक्ट होना अनिवार्य है। पहले दिन हम बता दिए ताकि हमको और पैकेज आएगा आपका, उस पैकेज में आप वही गलती करेंगे, पूछ पूछ के बनाएंगे, ऐसी गलती नहीं करना है। तो चलिए धन्यवाद, आपका क्लास यहीं तक हम रखते हैं। आपका दिन शुभ हो।